लोकसभा चुनावों के लिए पंजाब में कांग्रेस की आज दूसरी लिस्ट जारी हुई है और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ रंधावा साहब हैं। रंधावा साहब से जान लेते हैं उनके कैंडिडेचर को लेकर और चुनाव किस तरह से लड़ेंगे। रंधावा साहब, पहले तो आपको आज टिकट मिला है, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, ये आपकी इच्छा थी चुनाव लड़ना या पार्टी ने जो है आपको प्रत्याशी बनाया है? पहली बात तो मैं अपनी हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया। दूसरी बात, मैं बिल्कुल मेरी कोई इच्छा नहीं थी और मैं 4 बार एमएलए रह लिया हूँ, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर और पहले भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रह गया। मेरे फादर बहुत देर रह गए। तो ये सभी बातें जो हैं वो पॉलिटिक्स में मेरे लिए कोई नई नहीं है। मैंने एब्सोल्यूट पावर भी देख लिया, अपने फादर के टाइम का भी पॉलिटिकल देख लिया। तो आदमी एम्बिशियस होता है, एम्बिशन तो है पर ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ मैं। पॉलिटिक्स में जो ओवर एम्बिशियस होते हैं वो कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं, उनको कहीं भी कुछ नहीं मिलता। मैं जब से हूँ, बाय बर्थ में कह सकता हूँ कि जब से मेरे बर्थ हुआ तब से मैं कांग्रेसी हूँ। एक बार भी ना मेरे परिवार ने, ना मेरे ग्रैंडफादर ने 1921 में वो कांग्रेस में आए थे। आज 102 साल हो गए हैं। तो हमने कभी पार्टी को ना पीठ दी है ना पीछे हटे। पार्टी की, कांग्रेस की स्ट्रेटजी पंजाब में ऐसा लग रही है कि हैवी वेट कैंडिडेट्स उतार दो सारे। आपको उतार दिया है, चन्नी जी को उतार दिया है, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को उतार दिया है, उधर सुखपाल खैरा हैं, डॉक्टर धर्मवीर गांधी हैं। तो पंजाब में ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी ने तय किया है कि हैवी वेट कैंडिडेट्स को उतार के जो है चुनाव लड़ेंगे। ये हैवी वेट, पार्टी के सभी लीडर हैवी वेट होते हैं। पार्टी देखती है कि किस आदमी को कैसे एडजस्ट किया, क्योंकि पार्टी को बहुत बेटर एक्सपीरियंस हुआ है पंजाब के लीडरों के ऊपर, जिनके ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, जिनको वो अपने फैमिली मेंबर समझते थे, उन लोगों ने उनको धोखा दे दिया। तो मेरे को, जहाँ राजा वड़िंग को, चन्नी को, सुखपाल खैरा को, गांधी जी को और जितने भी कुलवीर जीरा है, तो नया हमारा जंग ब्लड है वो भी है। तो ये सभी लोग कांग्रेस ने मिक्स मैच किया है, पुराने भी और यूथ भी, दोनों को मिलाकर चले हैं। भरोसे वाले आप लीडर्स की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है आपका इशारा जरूर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ है। देखिए, कैप्टन साहब ने पॉलिटिकल अपना सुसाइड किया है और उनका बहुत स्टैंड रहा और इंटेग्रिटी वाइज, नेशनैलिटी वाइज उनका कोई मैच नहीं। पर जब भी मिला उनको कांग्रेस की साइड से मिला। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी वो परिवार पीछे गया। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमरिंदर सिंह जी का जो है पॉलिटिकल सीन से वो हट गए हैं और वो कभी भी वो परिवार में ना एमपी बनेगा ना एमएलए बनेगा। रंधावा साहब, आप गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी वहाँ सितारों को उतारती रही है, सनी देओल रहे हैं, चाहे उनसे पहले रहे हैं, है ना, और एक तरह से बीजेपी का गढ़ भी माना जा रहा है, एक्सेप्ट कुछ उसको लेकर, है ना। तो गुरदासपुर को लेकर क्या तैयारी है आपकी? गुरदासपुर का मैं जब ज्वाइंट था पठानकोट और गुरदासपुर, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरे फादर से आप ये जो खड़े हैं इनको पूछना कि इनकी लेगेसी क्या है। जो आप कहते हैं कि वो स्टार्स रहे हैं, स्टार वो बनता है जिसको लोग बनाए। फिल्मी सितारे जो हैं वो काम नहीं करते। फिल्में चलते हैं, एक बार आते हैं, फिर वो अलोप हो जाते हैं, कभी फिल्म फ्लॉप हो जाती है, कभी बहुत सक्सेसफुल होती है। तो ये सक्सेस होकर बाद में फ्लॉप हो गए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं हूँ, मेरे फादर के टाइम में त्रिपद बाजवा के पिताजी थे, सरदार सतनाम सिंह बाजवा थे, प्रताप बाजवा के वो थे। अब वो कांग्रेस छोड़ गए, अश्विनी सेखड़ी, उनके पिताजी विश्वामित्र सेखड़ी थे। गुरदासपुर से रमन बैल पार्टी छोड़ गया, मैंने नहीं छोड़ी, उनके पिताजी कांग्रेस ही थे, पर वो भी कभी कभी कांग्रेस छोड़ देते थे जब उनको टिकट नहीं मिलती थी। तो उसके बाद दीनानगर चले जाओ, अरुणा चौधरी हैं जो उनके फादर इन लॉ
जयमुनी जी, वो मेरे साथ फादर के साथ रहे। उसके आगे चले जाओ, नरोट जयमल सिंह, चौधरी सुंदर सिंह हुआ करते थे, उनके अभी परिवार हैं। जहाँ मैं जाऊंगा लोग कहेंगे कि आपके पिताजी हमारे पिताजी के साथ थे, आप हमारे दादा के साथ थे। आगे आ जाओ सुजानपुर, वहाँ पुरी साहब थे, अपने रघुनाथ साहिब पुरी, मेरे फादर के टाइम। उस टाइम वो छोटे लीडर थे, बाद में वो एमएलए बने। तो इधर है उसका जो अमित विज, इसके फादर हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रहे। तो ये मैंने तो आपको एक एक आदमी की पूरे डिस्ट्रिक्ट की बता दी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट अपना है, मैं उनका परिवारक मेंबर हूँ। रिच लेगेसी रही है उनकी सारी कांग्रेस में। पर अब पंजाब का जो चुनाव है लोकसभा का, वो बड़ा विचित्र है। आम आदमी पार्टी भी कंटेस्ट में है, आप हैं आम आदमी पार्टी के साथ, आपका बाकी जगह गठबंधन है ना। तो ये चुनाव जो है बड़ा थोड़ा अजीब सा है। आप आम आदमी पार्टी को मुख्य कंटेस्टेंट मानते हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जो नेशनल लेवल की नेशनल जो है इलेक्शन है, पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट बनना, वहाँ लोग देखते हैं कि कौन पार्लियामेंट में हमारे लिए बात करेगा, क्या बोलेगा, कैसे करेगा, कौन है, क्या है। पार्लियामेंट में बहुत लोगों को अलग इलेक्शन होती है। जब दूसरी इलेक्शन होती है वो उनकी मेरे रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, वो आ गया जी आ गया। ये इलेक्शन पंजाबी जो है, पंजाबी हमेशा देश के लिए बात सोचता है। वो ऐसे नहीं सोचता कि मैंने इसको वोट डाल दो, उसको वोट डाल दो, वो बात नहीं है। और साथ ही साथ बीजेपी का आपने कहा, आम आदमी पार्टी का कहा, अकाली दल आपको आप छोड़ के मेरा ख्याल वो कहीं सीन में नहीं है। जरूर हैं दलजीत चीमा इसलिए कि बीजेपी ने पंजाब के किसान, हिंदुस्तान के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, क्या उन्होंने किया? प्रधानमंत्री ने बाद में 14-15 महीने के बाद उनको कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं, और साथ ही मैं ये कहता हूं कि मैं तीनों काले कानून वापस लेता हूं, और जो लीगल एमएसपी मांग रहे हो उसके लिए कमेटी बैठा देता हूँ। 2 साल में वो कमेटी की एक मीटिंग नहीं हुई। इसका मतलब धोखा किसने किया? हिंदुस्तान के किसानों के साथ। अकेले पंजाब के किसान की बात नहीं मैं कर रहा, और राजस्थान में किसानों ने वहाँ प्रोटेस्ट किए हैं। हरियाणा में देखिए कि कैसे बाइकआउट कर रहे हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, पंजाब में भी वैसा है। तो जो आम आदमी पार्टी है उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका एमएलए अमृतसर का कुंवर विजय प्रताप, वो कह रहे हैं कि पंजाब में राघव चड्ढा थ्रू पुलिस नशा बेच रहा है। तो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि ये उसके निजी विचार है, ये विचार है। अगर पार्टी के अगेंस्ट में कोई बात करता है कि विचारधारा नहीं मिलती, वो एलिगेशन लगा रहा है कि पंजाब में चिट्टा जो है तो कहते हैं वो उसके निजी विचार है। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को इतना नहीं पता विचार क्या होते हैं, निजी विचार क्या होते हैं। एक आदमी कह रहा है कि हमारी गवर्नमेंट नशा में बंद करने में नाकामयाब हुई है, तो वो कह रहे हैं उसके निजी विचार हैं। क्या बात है। तो साथ ही में ये बीजेपी की आम आदमी पार्टी बी टीम है। आप एक गल बिल्कुल क्लियर नोट कर लो, राघव चड्ढा कहाँ गया? आज तक नहीं बोला। इनके 6 मेंबर राज्यसभा हैं, वो कहाँ गए? एक राज्यसभा के मेंबर ने कभी पार्लियामेंट में जाकर पंजाब की बात नहीं की, पंजाब की डिमांड्स की पैरवाई नहीं की, किसानों की पैरवाई नहीं की। तो उनको चाहिए था। हाँ, एक बात है कि जब 2022 में इलेक्शन हुए थे, किसानों ने बदलाव के लिए बीजेपी का साथ दिया, और इसीलिए हम इतनी बुरी। पर जो आम आदमी पार्टी ने उनका किया, यार हमारे टाइम में जब हमारी सरकार से कैप्टन अमरिंदर थे, दिल्ली तक किसान गए, किसी कोई रोक सका? उस टाइम भी तो हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो इन्होंने मिलकर कि हमारी तरफ भी एक किसान बैठे हैं, उनके लिए किलें बिछा दी, उनके लिए बैरिकेडिंग कर दी। क्या वो पाकिस्तान से आए हैं? रंधावा साहब, 2 फेज हो गए हैं चुनाव के, बड़ा श्रील कैंपेन है। कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि कांग्रेस जो है संपत्ति जो है बांटना चाहती है, ज़्यादा बच्चे वालों के बीच में इस तरीके के भाषण चल रहे हैं, है ना। इस सारे कैंपेन को कैसे देख रहे हैं? बड़ा श्रील कैंपेन हो गया। मैं आपको प्रधानमंत्री का लेवल आप देख लीजिए। कभी प्रधानमंत्री ऐसी स्पीच करते हैं कि संपत्ति बेचना चाहती है, बांटना चाहती है? किसी की संपत्ति बांटी जाएगी?
मेरी जो प्रॉपर्टी है आप कोई बांट देगा मेरी प्रॉपर्टी को? प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इस लेवल पर पॉलिटिक्स चली गई है। एक प्रधानमंत्री को उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ी उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए ये काम करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन है, कैसे हम उसको डील करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं कहा कि चाइना हमारे अंदर आ रहा है हर रोज, उसके बारे में एक बार बात नहीं कही। तो क्या वो है कि हम प्रधानमंत्री जी का बाड़मेर में जो माइनॉरिटी है, कट गिनती के लोग, हम भी वही हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, सिख भी, क्रिश्चियंस भी, मुस्लिम भी, तो ये देश के नागरिक नहीं हैं। तो खुलकर प्रधानमंत्री बोलकर गए माइनॉरिटीज के अगेंस्ट। और जैसे आरएसएस ने कहा कि क्या है माइनॉरिटी, कहा ना उसने, तो साथ ही उन्होंने कहा कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं किसान वो अलगवादी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। तो यार कमाला जो अन्नदाता है वो क्या है? उनको ये नहीं पता कि पंजाब के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए 80% कुर्बानियाँ पंजाब की हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? जी रंधावा साहब, लास्ट सवाल है मेरा। 2 फेज के चुनाव हो गए हैं, आपकी क्या असेसमेंट है खासकर देश को लेकर और राजस्थान को लेकर, क्योंकि वहां आप तमाम कांग्रेस को देखते रहे? एक बात आपको कहता हूं कि जिस चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को कैसी भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने वहां, तो इसका मतलब राजस्थान से डरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और हम उनसे आगे निकलेंगे और उनसे 11 सीटें लेकर जीतेंगे राजस्थान। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने गुरदासपुर से इनको प्रत्याशी बनाया है। पंजाब में अब कमोबेश जो है स्थिति जो है साफ हो रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी जो अनाउंस कर दिए गए हैं एक सीट को छोड़कर। तो अब चुनावी दंगल जो है पंजाब में पूरी तरह से सज चुका है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।